नमस्कार आप सभी को। मैं मिस मोतोमिमी लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट से आप सभी को अरुण भूमि के इस डिजिटल न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को याद होगा 13 नवंबर को मैंने एक न्यूज़ बनाया था जहाँ प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया कमेटी के जो चेयरमैन हैं श्री नोगोरो मेलो जी उनसे बातचीत किए थे और जहाँ हमें ये पता चला कि जो डीसी दिबांग वैली की ओर से उनके ऑफिस से जो नोटिस निकला था 9 नवंबर को कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ लोग अपने अपने बैंक अकाउंट नंबर उनके ऑफिस में जमा करें, तो ये जो एक नोटिस निकला है ये एक इलीगल है बोल के उन्होंने हमें बताया था। और उन्होंने ये भी बताया था कि जब उनको ये नोटिस का बारे में पता चला तो उसने डीसी दिबांग वैली को कांटेक्ट किया और पूछा कि क्या आपके अकाउंट में जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज है उनको पैसा देने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए क्या पैसा आ चुका है। तब डीसी दिबांग वैली की ओर से ये रिप्लाई आया कि नहीं, अभी तक तो नहीं आया, वो लोग बस ऑफिस का जो सर्कुलर है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये तमाम इश्यूज़ को देखते हुए इस ग्राउंड रियलिटी को हम जानने के लिए जो वहाँ के जो रहने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज से जो बिलोंग करते हैं, उनसे ये जानते हैं कि उनसे जो ये बैंक अकाउंट नंबर मांगा जाना और ये जो कंपेंसेशन मिलने वाला है, ये जो हल्ला गुल्ला मच रहा है, तो इसका बारे में उनका क्या कहना है ये जानते हैं। आइए। 13 नवंबर को मैंने एक न्यूज़ बनाया था प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया कमेटी के जो चेयरमैन हैं श्री नोगोरो मेलो जी से। तो उनसे बातचीत में मैंने ये पूछा था कि जो अकाउंट नंबर जो मांगा जा रहा है ये कहा कि ये जो अकाउंट नंबर मांगा जाना है एक इलीगल है, ये जो नहीं होना चाहिए था जो हो रहा है, ऐसा बोल के उसका ये कहना था। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें लीगल और इलीगल का इशू अलग है, लेकिन जब वेरेस हमारा कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये चीज़ को नोटिफाइड करता है पब्लिकली, अगर पब्लिक को नोटिस देता है, सर्कुलर देता है, तो हमको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बात को रखने के लिए और हम भी उसके साथ में बात करने के लिए कुछ तो हमको भी समझना पड़ेगा। इसी के लिए हम लोगों ने जो क्लाइंट वाइज लोगों को भी यही बताया कि नोटिफाइड के थ्रू से आपको अकाउंट सबमिट करना है, अकाउंट नंबर सबमिट करना है। तो हम लोग ने वही किया जो डीसी के सर्कुलर के मुताबिक। अभी वो सर्कुलर को अगर हम नहीं मान करके बैठना वो इशू अलग है, वो हम उसके आगे और कुछ नहीं बोल सकते। तो उनका ये भी कहना था कि जो ये नोटिस जब उनको मिला तो उसके बाद उसने दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट जो वहाँ के जो डीसी है उनसे बात किए, पूछा कि क्या कंपेंसेट करने के लिए पैसा आ चुका है क्या। तो ऐसे उनका जो ये क्वेश्चन था ना, उसका रिप्लाई डीसी की तरफ से ये आया कि नहीं, अभी तक तो उनके अकाउंट में स्टेक होल्डर्स को कंपेंसेट करने के लिए अभी तक पैसा तो नहीं आया, बस वो लोग जो है रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, उनका ये कहना है। तो इसका मतलब ये है, और आप भी यही बोल रहे हैं कि जो डीसी का तरफ से नोटिस आया तो उसको तो मानना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि अभी कंपेंसेशन पब्लिक को मिल जाएगा बोल के अभी तक श्योर नहीं है ना। देखिए, इसमें पब्लिक को श्योर और श्योर नहीं मान रहा है वो इशू अलग है, हम ये समझता है। क्योंकि जब हमारा स्टेट गवर्नमेंट बोल चुका है और हमारा एनएसपीसी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट बोल चुका है कि आप लोग को देगा पेरीमीटर को लेकर के, उसमें और आगे और कुछ बात करने के लिए जगह नहीं है। क्योंकि हमको किसी ना किसी को तो हम भरोसा करके चलना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को हम इशू को या किसी भी चीज़ का डिमांड को अगर हाँ ये हम समझ सकते हैं कि हमारा ये राइटफुल कंपेंसेशन है, हम समझ सकता है। लेकिन जब अगर हमको भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ चले और प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के साथ चले तभी तो प्रोजेक्ट सक्सेस हो सकता है। हाँ, ना कि हम भी उन लोग को रैंडमली हम सपोर्ट करके चलेगा और प्रोजेक्ट को वाइंड अप करेगा, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा, यही तो कभी सिचुएशन सोल्यूशन नहीं होगा। तो हम ये समझता है, इसलिए सॉर्ट आउट सोल्यूशन को, चीज़ को, प्रॉब्लम को अगर सॉर्ट आउट करना है तो हमको उन लोग के साथ भी बैठ कर के बात करना पड़े। ये जो इतने सालों बाद जब दोनों डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी है वो लोग ने अलग अलग अपना रेट बनाया था, ठीक है, तो वो रेट से नाखुश होके एनएसपीसी ने जो कोर्ट में बेनिफिशरीज के अगेंस्ट या ये बिल के अगेंस्ट में एक केस फाइल कर दिया था ना, उसके चलते अभी जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने एक नया पेरीमीटर निकाला है जो कि लोअर दिबांग वैली का जो प्राइस है वैसा दिबांग वैली में भी होना है बोल के ना। तो आप इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? तो ये चीज़ को जो है मतलब क्यों निकाला गया है और आप इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप बता दीजिए थोड़ा। शुरुआत में हमारा प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट का तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से, हमारे स्टेक होल्डर के तरफ से कंसेप्ट ये क्लियर नहीं था कि कंपेंसेशन को किस कंपोनेंट में कैसे करके क्लियर किया जाएगा और कैसे इसका कॉस्टिंग और आपका प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कितना बनेगा और हमारे कंपेंसेशन का पैकेज कितना बनेगा, ये क्लियर नहीं था।
इसी को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग था, तो जिसका चलते स्पेशली हमारा जो दिवांग वैली का है, तो कुछ कुछ अवार्ड का कंपनसेशन को लेकर के अवार्ड में थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग था। तो वो आज के दिन में हम लोग को सिचुएशन ऐसे रहा कि सुलझ नहीं पाया, तो उसका चलते हमारे प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में फिर स्टेक होल्डर के बीच में फिर डिस्कशन हुआ। उसके बाद में आज के दिन में गवर्नमेंट ये प्लेस किया, पेरीमीटर को लेकर के प्लेस किया था कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में लास्ट 2021 को हम लोग का उस समय में स्टेट गवर्नमेंट ने एक पेरीमीटर को प्लेस किया था, जिसमें से हमारा पब्लिक डोमेन में लेके आया था, जिसमें से हमारा आरुजू सर्किल, दिवांग वैली का जो आरुजू सर्किल है वहाँ पे 11 तारीख मार्च को मीटिंग कॉल किया था आपके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू से, जिसमें से एनएसपीसी खुद भी सहमत था पेरीमीटर को लेकर के, और हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट भी खुद सहमत था उसको लेकर के। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मीटिंग कॉल करवाया था हमारे स्टेक होल्डर के बीच, तो उसी को लेकर के हमारे जो आरुजू में जो मीटिंग हुआ उसको लेकर के पेरीमीटर को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट भी उसके छोड़ करके कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं था, और हमारे प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट भी ये था। तो इसको लेकर के हम लोग जितने भी जो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स है हमारे बोथ डिस्ट्रिक्ट का, लोअर दिबांग वैली और दिबांग वैली का, तो उन लोग ने सहमति जताया, और उसको लेकर के आज के दिन पेरीमीटर को सक्सेस हुआ, और उसको लेकर के हम लोग देखता है आगे क्या होगा। बाकी का क्या कहना वो पता नहीं है। मैं ऐसे बेनिफिशरी मैं ये कहूँगा कि हमारे जो प्रोजेक्ट जब एक है तो कंपनसेशन तो यूनिफॉर्म रेट ही होगा ना, ये चीज़ को हमारा पब्लिक भी समझना है। और प्रोजेक्ट एक्ट में यूनिफॉर्म रेट अलग अलग होगा ये तो नहीं हो सकता है, इसीलिए हमारे एनएसपीसी ने भी यही सहमति जताया है, और हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी यही सहमति जताया है। उसको लेकर के हम लोग बेनिफिशरीज की तरफ से हम लोग ये चीज़ को सहमत है। और अभी देखता है कि अभी हम लोग अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर पेरीमीटर को लेकर के छेड़छाड़ करेंगे तो हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे इसमें। पेरीमीटर को लेकर के तो ऑन रिटर्न में ही स्टेट गवर्नमेंट खुद नोटिफाइड किया, और एनएसपीसी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट ने भी ये चीज़ को सहमति जताया है, तो उसको लेकर के हम लोग आगे देखते हैं, और इसको पेरीमीटर के बेसिस में और इशू में चेयरमैन की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है कि नहीं देना है, इलीगल है, लेकिन आप एज अ स्टेक होल्डर ना, थोड़ा आप लोग तो थोड़ा लीड कर रहे हैं ना, तो आपका तरफ से है कि देना है, तो पब्लिक लगता है पब्लिक बहुत कन्फ्यूजन में है, तो आप थोड़ा पब्लिक को ये सही है बोल के जो एक अवेयरनेस आप क्या बोलना चाहते हैं उन लोगों को? हम ऐसे बेनिफिशरी मेरे तरफ से तो हमारा जो स्पेशली दिवांग वैली के जो पब्लिक है उनको मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और ये मैसेज देना चाहेगा कि सरकार अगर चीज़ को लेकर के हमको आगे लेके चलना चाहता है, डेवलपमेंट को लेकर आगे चलना चाहता है, तो हमको इसको कोऑपरेट करना चाहिए। ऐसे सिटीजन हमको ये चीज़ को फुल कोऑपरेट करना चाहिए। हमारा राइटफुल कंपनसेशन को आपको क्लेम कर रहा है, आपको हक है, लेकिन आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट के बराबर आप कंपनसेशन को क्लेम करता है तो वो कहीं पे प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट मानने के लिए रेडी नहीं है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट मानने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन उसका बीच का रास्ता जो हमारे सरकार जो रास्ता निकाला है उसको लेकर के चलने के लिए बोला है, और हम उसको लेकर के ही चलना चाहिए, और पब्लिक को भी ये चीज़ को समझना चाहिए। ये जो 11 मार्च 2021 को जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पेरीमीटर निकला था, उसके बाद जो आपके द्वारा एक जो सिग्नेचर कैंपेन मतलब डोर टू डोर जाके जो लिया गया था, तो इसके बारे में मतलब सिग्नेचर कैंपेन क्यों लिया गया और किसके कहने पे लिया गया, आप थोड़ा सा बता दीजिए। और इसमें किसी का कहने पे नहीं किया, वो स्टेट गवर्नमेंट ने एक पैरामीटर दिया, तो मतलब हर पब्लिक को मतलब आइडिया नहीं था, तो हम लोग ने डोर टू डोर कैंपिंग करके बताना पड़ा। कैंपिंग यानी कि ये नहीं कि हम लोग ने किसी को ज़बरदस्त और फोर्सफुली हम लोग किसी को नहीं कराया, सबको समझाया कि 11 पॉइंट पैरामीटर में क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या बेनिफिट हम लोग को मिलने वाला और क्या क्या पॉइंट हम लोग का वो काटने वाला है, वो तो हम लोग ने सबको बताया। तो सब ने मतलब खुद सोच के मतलब साइन किया। तो ये नहीं कि हम लोग ने किसी को ज़बरदस्त साइन नहीं करवाया, और किसी ने हम लोग को ये नहीं बोला कि आप हाँ डोर टू डोर कैंपिंग करके ये करवाओ। तो हम लोग को वो लगा कि हाँ 11 पॉइंट पेरीमीटर अच्छा है स्टेट गवर्नमेंट का, तो ठीक है, तो हम लोग ने कर दिया। आपको पता है कि आपका नाम से जो बिल कितना है अभी? एक्चुअली आई डोंट हैव एनी रिटन डॉक्यूमेंट्स एज सच, बट हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से जो पेरीमीटर प्लेस किया है उसी को लेकर के ही हम लोग सेटिस्फाइड था। और अगर हम लोग का जो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट का तरफ से जो अमाउंट जो हमारे कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अकाउंट में जो पैसे आएंगे, रुपया आएंगे, तो डिपॉजिट होगा, तो हम लोग देखेगा जो क्लाइंट वाइज जो डिस्बर्समेंट के लिए एक सर्कुलर देगा कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन,
उस समय में अगर पेरीमीटर के बेस में अगर उन लोग अगर इशू नहीं करता है तो हम लोग ऑन प्रोटेस्ट में लेंगे इस चीज़ को। तो जितने भी जो हमारे क्लाइंट वाइज है वो लोग भी यही करेंगे, क्योंकि सब ये चीज़ को अच्छे से समझता है पेरीमीटर को, कि पेरीमीटर का 11 पॉइंट पेरीमीटर जो 11 मार्च में जो प्लेस किया था स्टेट गवर्नमेंट में, वो हर किसी के पास है और उसी को लेकर के ही हम लोग देखेंगे। उसके बाद में अगर उसमें अगर कोई चर्चा हुआ तो इसमें से क्लियर काट है कि वो जितना भी जो स्टेक होल्डर्स है और जो जितने लोग बेनिफिशरीज हैं उन लोग ऑन प्रोटेस्ट में ही लेंगे, और हम भी यही समझता है और ये चीज़ करना चाहिए। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी है उसके अकाउंट में अभी तक कंपेंसेशन के लिए पैसा नहीं आया है। तो आपका क्या कहना है, जो 9 नवंबर को जो नोटिस निकला है उनका ऑफिस से कि अभी स्टेक होल्डर्स लोग अपने अपने बैंक अकाउंट नंबर उनके ऑफिस में जमा करने के लिए ना, तो अभी उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया है, वो कैसे पब्लिक लोग से जो बेनिफिशियरीज लोग का जो अकाउंट नंबर कैसे मांग रहा है, वो थोड़ा बता दीजिए। देखिए, अकाउंट में पैसे रुपया आया है नहीं आया है वो तो ये चीज़ को पब्लिक डोमेन में इमीडिएट डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता है, क्योंकि उन लोग भी नहीं करेगा शायद। हमको मेरा समझ ये है, क्योंकि चीज़ को अगर हम पेशेंसली अगर चीज़ को टेकअप नहीं करता है तो इसमें कुछ भी चीज़ अगर पब्लिक के साइड से हो या किसी भी चीज़ से हम लोग का अगर इस तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने का बहुत चांसेस रहता है। तो इसी को लेकर के शायद हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे होंगे। तो जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया कमेटी के जो चेयरमैन है ना, उनका ये कहना था कि जो ये केस जो है अभी कोर्ट में सब जुडाइस है, तो कैसे यहाँ का जो डीसी है, मतलब दिवांग वैली का डीसी कैसे ऐसे नोटिस जारी कर सकता है। ये भी है, मतलब कोर्ट से भी ऐसे नोटिस आया है बोल के जो निकला है, तो ये सब कैसे हो रहा है जबकि केस सब जुडाइस है। देखिए, ये जहाँ तक का सब्जुडाइज का बात है, ये इसमें से गवर्नमेंट ने हमारे बेनिफिशरी स्पेशली दिवांग वैली का जो बेनिफिशरीज हैं उन लोग को लेकर के पेरीमीटर को लेकर के, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि पेरीमीटर को लेकर के हमारे दिवांग वैली के जितने भी पब्लिक था, एनएचपीसी के जो स्टेक होल्डर्स थे, उन लोग का कहना ये था कि पेरीमीटर को लेकर के सबमिट करना है आपका, सॉरी ये पेरीमीटर को लेकर के हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो प्लेस किया था उसको बेनिफिशरीज का तरफ से उन लोगों का एक्सेप्ट था, इसलिए ये एक्सेप्टिंग जो पेरीमीटर का रिगार्ड में जो एक्सेप्ट किया वो लेटर पे हम लोग ने और डिप्टी कमिश्नर को सबमिट कराया था, मिंगा शेरपा साहब के समय में। उसके बाद में उसमें 2/3 मेजोरिटी था, तो उसी को ही लेकर के हमारे मिंगा शेरपा साहब का और मीहू साहब के एमएलए साहब के साथ तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को भी यही अपील किया कि इतना आदमी मेजोरिटी है, इतना लेने के लिए रेडी है, तो आप क्या समझता है वो फर्दर समझना नहीं समझना वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है और ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऊपर है। तो हम लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट पे जब ऑलरेडी हम लोग केस फाइल करवाया था प्रीवियस जो कुछ अवार्ड में, लेकिन हमारे वहाँ से भी कोई स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से कुछ चीज़ को अगर ये क्लियर नहीं हो पाया था, तो अभी के समय में तो हम लोग का ग्रीन सिग्नल मिल गया कि वो कोर्ट से भी कि जो जो एक्सेप्ट है वो ले सकता है, और उसके थ्रू से अकाउंट सबमिट करने के लिए हमारे डीसी साहब ने भी उसके थ्रू से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से सर्कुलर हुआ 9 नवंबर को। हमारे अरुण भूमि न्यूज़ चैनल की ओर से डीसी दिवांग वैली को बात करने के लिए कोशिश किए, कई सारे कॉल्स किए और व्हाट्सएप मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस जो उनको भेजे हैं उनमें कोई रिप्लाई नहीं आया। और लास्ट में एक बार फिर से कॉल कोशिश करने पे सर ने कॉल उठाया और उसमें मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि 5 मिनट दे दीजिए, जस्ट थोड़ा सा जो अभी बैंक अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है उसके ऊपर में थोड़ा चर्चा करना है कहकर बोला, तो सर ने डायरेक्ट मना कर दिया, सीधा मना कर दिया कि वो इस टॉपिक में अभी बात करना नहीं चाहते हैं और वो बहुत बिजी है कहकर हमारे बात को टाल दिए।